ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर असम में भारतीय जनता पार्टी जीती तो बांग्लादेश की चिड़िया भी हिंदुस्तान के आसमान में नहीं उड़ने देंगे। लेकिन मौजूदा माहौल के दूसरे विवादों पर बीजेपी अध्यक्ष बचते नजर आए जब उनसे हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। अमित शाह जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, सबसे बड़े क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि असम की जनता बीजेपी को, एनडीए को समर्थन करेगी? 10 साल तक असम ने एक प्रधानमंत्री दिया, 15 साल तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिया और ये 15 साल में देश के विकास की दौड़ में असम बहुत पिछड़ गया है। 15 साल में बहुत सारे राज्य विकास की अलग अलग क्षेत्र में बहुत आगे निकले हैं। आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी दे रही है जनता के सामने की, जिसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? हम अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती है, हमारा मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, तो हम यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बिल्कुल सख्त तरीके से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि असम में दो विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो हिंसा कराती है और विकास का जो है वो सपना दिखाती है, बल्कि कुछ देती नहीं है। चले, राहुल जी, उनको भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी बोल सकते हैं कुछ भी। आपने शुरू से कहा, बचपन से आप भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन जो आपके साथ वाले हैं, हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता है, आजादी है सबको कहने की, लेकिन आपके साथ वाले लोग ही हैं, आपके समर्थक हैं। रामदेव वो कहते हैं कि सर कलम कर देता अगर कानून नहीं होता तो इस तरह की जो चीजें हैं, या फडणवीस का जो बयान है उसको किस तरह से आप लेते हैं इस विवाद में? देखिए, भारत माता की जय के विवाद पर पार्टी की ओर से मुझे जो कहना है वो मैंने कह दिया है। वो मेरे ब्लॉग में भी उपलब्ध है और अलग अलग मीडिया हाउस को मैंने इस विषय पर जो इंटरव्यू दिए हैं वो भी मेरे सोशल मीडिया के मतलब फेसबुक और ट्विटर दोनों पर उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इनफ स्पष्टता हो गई है। एक सवाल सर, जेआईटी जो आई थी पाकिस्तान, उसने वहां जाकर साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रामा हुआ है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, आतंकवाद को लेकर सारे सबूत को नकार दिए। आपको लगता है कि एक तरह से जो विपक्ष या फिर आपके सहयोगी लोग कहते थे कि पाकिस्तान से धोखा ही मिलेगा, तो इस तरह का फिर आखिरकार जेआईटी टीम आती भी है और इसके बाद भी वही होता है धोखा? कहीं लगता है कि जो चीजें होनी चाहिए थी उस तरह का नहीं हो रहा है, आखिरकार भारत सरकार को इसमें धोखा मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से? मुझे लगता है कि ये अभी मीडिया रिपोर्ट से उस पर रिएक्शन मेरा देना ठीक नहीं होगा। बहुत धन्यवाद अमित शाह का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असम को लेकर बहुत ही उम्मीदें हैं और यहाँ पर जिस तरह से मतदान हुआ है, पूरी उम्मीद है कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। करण के साथ अमित कुमार, गुवाहाटी, न्यूज़ 24।